हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। मुझे मालूम था लोकी सीरीज में कुछ तो धमाल होगा, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा इसका उम्मीद नहीं था मेरे को। एपिसोड सेकंड मतलब एकदम से बवाल करने वाला एपिसोड सेकंड है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अभी तो 2 ही एपिसोड ही आए, लेकिन इतना ज्यादा क्रेज मच चुका है ऑडियंस और जो क्रिएटर्स हैं जो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं कि कैसे बताऊं मैं आप सभी को कि एकदम बवाल हो चुका है। तो पहली चीज जो मैं बता देना चाहता हूँ, स्पॉइलर वार्निंग। और सेकंड चीज, यार सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, वो जो लाल बटन दिख रही है उसको क्लिक करो, कुछ भी करो, कैसे ही तो सब्सक्राइब करो। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है थर्ड वेरिएंट को पकड़ने के टाइम। तो और थर्ड वेरिएंट को जब पकड़ने जाते हैं लोकी, तो लोकी उनका बैंड बजा देता है, क्योंकि वो कुछ उन लोगों को ऐसा उलझाता है अपने बातों में, जैसे लगता है कि वो सच बोल रहा है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम उन लोग को पता चल जाता है लोकी हमें बना रहा है। और फिर काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे कि कोई बंदा जल्दी लोकी के ऊपर विश्वास ना करे, क्योंकि जो विश्वास करेगा उसके तो लग जाएंगे भाई सीधा सीधा। जो अपना सेकंड वेरिएंट है लोकी, उसके ऊपर अभी भी टीवीए वाले विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि भाई जिस दिन टीवीए वाले या फिर कोई भी बंदा लोकी के ऊपर ट्रस्ट किया तो लोकी खत्म। मतलब एक तरह से अच्छी बात है कि लोकी के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेवर ट्रस्ट लोकी। एपिसोड नंबर 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो टाइमलाइन चल रही है उससे मेंटेन करती है टीवीए, जो मतलब कि टीवीए का काम ही है वही मेंटेन करना। अगर उसमें से न्यू ब्रांचेस निकल के आ रही है तो उसको मेंटेन करना है कि वो रेड लाइन को क्रॉस ना करे। अगर उस रेड लाइन को क्रॉस या टच कर दिए तो न्यू मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगा या फिर न्यू मल्टीवर्स तैयार हो जाएगा इन फ्यूचर, मतलब। और उसको शायद वो लोग हटा नहीं सकते। और एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि अगर उस रेड लाइन को टच करती है और न्यू ब्रांचेस तो क्या होगा, क्या इवेंट निकल के आ सकता है, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हो सकता है। या फिर कुछ इवेंट होगा या फिर रियलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जब लोकी एक इवेंट में जाता है मॉस्को के साथ, कि अगर हम उस इवेंट में जाएं और कुछ करें तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंट तो हो चुका है। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, या फिर रियलिटी अलग हो सकती है, या फिर मल्टीवर्स का निर्माण हो सकता है, जो न्यू मल्टीवर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इन फ्यूचर जो आने वाली एमसीयू की मूवी है, अगर आप एमसीयू के न्यूज़ फॉलो करते हो तो मैं बता दूं, उसके जो आने वाली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, तो मल्टीवर्स का जो जिक्र हुआ है ना, तो वो लोकी सीरीज से ही शायद हमें देखने को मिल जाए कि जो न्यू ब्रांचेस ओपन हो रही है, या फिर टीवीए रोके क्या, वो रुकेगा ही नहीं। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है या फिर आएगा। अब जिन लोगों को ये वाली सेंटेंस नहीं समझ में आया था कि जो मैंने इतना लंबा बोला है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मतलब ये चीज टाइम पे डिपेंड करती है कि इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इवेंट हुआ तो होगा या फिर टाइम के हिसाब से चलेगी। तो काफी चीजें अभी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी किसी को कुछ मालूम नहीं कि अगर उस रेड लाइन को टच करती है तो क्या होगा, नया टाइम लाइन बनेगा कि कुछ इवेंट होगा। मतलब इंतजार करना पड़ेगा और क्या। और मेरे को लगता है कि शायद नया टाइमलाइन इंक्रीज हो, शायद मैं होपफुली ऐसा बोल सकता हूँ। एक अपना थॉट रख सकते हैं, एक अपना वो रख सकते हैं कि शायद कुछ अलग सा हो या फिर टाइम दूसरा हो, या फिर मल्टीवर्स न्यू क्रिएट हो जाए, क्योंकि मल्टीवर्स तो क्रिएट होना ही है। एमसीयू में मल्टीवर्स का आना बहुत जरूरी। एक और बात, हाँ, जो शाश्वत रेखा है, क्या उसमें से जो निकलने वाली शाखाएं हैं जो रेड लाइन को टच कर रही है, जो इवेंट हो रहा है, क्या वो उसी दिन हो रहा है या फिर उसके 2-3 दिन बाद या फिर कई सालों बाद, मतलब इसका कुछ कहना मुश्किल है। मतलब कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता। तो ऐसे ही करके हमें नया टाइमलाइन मिलेगा, नए टाइमलाइन का इवेंट, मतलब इवेंट जो होगा उससे नया टाइमलाइन क्रिएट होगा। तो मतलब ऐसे ही करके हमें नया मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी सही भी है, क्योंकि एमसीयू में नया मल्टीवर्स का जरूरी है आना, और इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है मल्टीवर्स का। अगर मैं लोकी के फर्स्ट एपिसोड की बात कर लूँ, जो मिस मिनट ने हमें वो सारी चीज़ें समझाई थी, क्लियरिफिकेशन दिया था कि टाइम को छेड़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है और उसको मेंटेन करता है टीवीए। ये जो हमें फर्स्ट एपिसोड में एक क्लियरिफिकेशन दिया मिस मिनट के तरफ से। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि आगे चल के शायद मेन विलन टीवीए खुद हो सकता है। देखो एक थियरी है, काफ़ी कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ें शायद हो सकती है, सिर्फ थियरी। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते। मतलब आप सोच के देखो कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट बहुत पहले से एमसीयू में एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको 3 ऐसे लोगों ने हटा दिया जिनका मतलब कोई हक है कि नहीं है कि वो सारी मल्टीवर्स हटा के सिर्फ एक ही टाइमलाइन को रखा है और उसके ऊपर ये टीवीए काम करती है। मतलब कुछ तो झोल है या फिर कुछ तो अलग चीज़ है, क्योंकि मल्टीवर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था, तो मतलब एग्जिस्ट करता था तो उसका होना जरूरी था। क्यों हटाया वो टाइमलाइन और एक ही टाइमलाइन को क्यों रखा, मतलब ये सोचने वाली बात है और काफ़ी अलग सा कंसेप्ट है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, इस ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, ये सिर्फ थियरी है।
शायद हो या ना हो। और इसी के साथ साथ टीवीए ने सबसे ज्यादा वेरिएंट जो फेस किए हैं वो सिर्फ मतलब वो लोकी ही है। ऑफकोर्स यार लोकी का मन काफी विचलित है, उसका जो है सो है, मतलब उसको जो बनना है वो बन जाएगा, बच्चा सच्चा मच्चा। और उसके काफी अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिले, जैसे कि वो मसल्स विसल्स वाला लोकी जो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लाइक हल्क के जैसा, मतलब हल्क और लोकी का मिक्सअप दिख रहा था। उन दोनों ने मिलकर कुछ तो लफड़ा तो नहीं किया, कुछ ऐसा आगे चल के कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमें वेरिएंट उसके दिखाए गए। जब अगर बात करूँ तो एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि लोकी जब अपने पावर्स को एक्सप्लेन करता है, मतलब बहुत जन कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि टीवीए को लगता था कि सिर्फ उसके पास एक ही पावर है, लेकिन उसके पास 2 पावर है। मतलब एक ऐसा पावर है जो एक जगह पे रह के अपने दूसरे सोल को वो भेज सकता है अनदर ऑफिस में काम करने के लिए, कुछ ऐसा। और दूसरा जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट तो सबको मालूम ही है, उतना बताने की जरूरत है नहीं, किसी और के शरीर को किसी और की तरह बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो तो सब लोग ने लोकी को बहुत पहले से ही जाना है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला था, जो एक जगह से बैठ कर दूसरी जगह भी अपना माइंड कंट्रोल या फिर कुछ फिजिकली या फिर माइंडली कर सकता है, ये वाला पावर। देखो टीवीए वाले का लोकी का मदद तो चाहिए, क्योंकि लोकी के बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमें एपिसोड 1 और 2 से समझ में आ गया है। लेकिन जब वो उसको बाहर लेके जा रहे हैं तो लोकी डबल क्रॉस कर सकता है या फिर वहां से भाग सकता है, क्योंकि उसकी पावर आ सकती है, रिटर्न आ सकती है। क्या पावर रिटर्न आ जाएगी अगर वो टीवीए से निकल जाएगा बाहर तो। लेकिन अगर वो डबल क्रॉस करेगा तो उसको धमकी भी मिल जा रही है कि अगर तूने ऐसा किया तो तुझे हम फिर से पकड़ लेंगे। और उसे लालच भी दे रहे हैं कि अगर तू ऐसा हमारे साथ मिलके काम करेगा, हमारा सपोर्ट करेगा, तो हम तुझे टाइम वेरिएंस के साथ जो टाइम के मालिक है उनसे मिला देंगे तुझे, और तेरा शायद जो सजा है तुझे मिटाएंगे नहीं, ऐसा वैसा लालच दे रहे हैं उसको। और मुझे लगता है कि टीवी वाले खुद एक परेशान है, क्योंकि वो वाला लोकी जो सेकंड वेरिएंट लोकी जो है इनके साथ, जो थर्ड वेरिएंट लोकी है वो खुद ही इनको परेशानी दे रहा है और परेशान कर रहा है। तो सेकंड वेरिएंट लोकी क्यों नहीं परेशान कर सकता है, वहाँ से भाग क्यों नहीं कर सकता? मतलब जो ये जो फर्स्ट वाला वो लोग बोल रहे हैं कि हम तुझे कहीं से भी पकड़ लेंगे, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अब शायद उसको दोबारा से पकड़ लेंगे, ऐसा सीन हो सकता है। मतलब पकड़ लेंगे लेकिन काफ़ी झोल हो जाएगा। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 2 जन के बीच में जो केमिस्ट्री, जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मोबियस और लोकी के बीच में। लोकी को लगता है कि मैं मोबियस और टाइम वेरिएंस से 10 कदम आगे हूँ, लेकिन मोबियस बोलता है बेटा तू जो करा है ना, मैंने तेरे ऊपर इतनी स्टडी की है कि अभी मैं तेरे को क्या बोलूँ। मेरे को हर एक चीज़ पता है कि तू अगला कदम क्या लेने वाला है और क्या तू सोच रहा है। मतलब लोकी का सारा प्लान ऐसा लगता है कि यार इसको तो सब पता है, लेकिन थोड़ा सा तो आगे है लोकी। और मतलब मोबियस भी थोड़ा उसके एक कदम पीछे ही रहता है, क्योंकि एट द पॉइंट उसको बिलीव हो गया था कि लोकी जो बोल रहा है टेंट वाली बात वो सही है। मतलब इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट जो था, लोकी खुद शॉक हो गया कि जो उसका थर्ड वेरिएंट है वो लेडी लोकी है। मतलब कि यार सभी लोग को ऐसा ही लग रहा था कि वो लोकी लेडी है, लेकिन उतना कंफर्म नहीं था। जब देखने को लगा तो काफ़ी मतलब देखने को मिला कि हाँ वो लेडी लोकी है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मतलब अलग सा हो गया और काफ़ी ज़्यादा शौक भी था। हम लोग को लग रहा था कि शायद वो बच्चा लोकी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हाइट छोटी दिख रही थी हमें। जो लोकी का थर्ड वेरिएंट है उसने टीवी से जो सारी चीज़ें चुराई थी, और सारी जो मतलब वो जो डब्बा होता है जो टाइम इरेज करता है, और जो वो हाथ में मोबाइल जैसा है जो दरवाज़ा खुलता है टाइम ट्रैवल करने का, मैं टाइम ट्रैवल ही बोल सकते हैं उसको, टाइम ट्रैवल करने का। तो उन सारी चीज़ों को जोड़ के उसने टीवी की वजह दी। मतलब सही है भाई तुम, मतलब बहुत सही। उसका यूज़ करके एक्चुअली में उस लोगों को कहीं और तो भेज दिया है, कहीं मेन टाइमलाइन में या फिर किसी और टाइमलाइन में भेज दिया है, और इसके वजह से जो सारे ब्रांचेस निकल के आई है, मतलब टीवी की पूरी तरह से गांठ फट गई है। मतलब उन लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में कि अब क्या होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है। मतलब पूरा का पूरा एकदम धमाल होने वाला है, मतलब एकदम कंफ्यूजिंग, और आने वाला एपिसोड पूरा धमाल होने वाला है।